सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ अष्टांग योग के बारे में पिछले दिनों से जान रहे हैं। काफी दिन हो गए हमें इस पर चर्चा करते हुए, और सर से रिक्वेस्ट कि आज के सेशन को शुरू करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम कल प्राणायाम के बारे में चर्चा कर रहे थे और कुछ जो शंकाएं थी वो हमने कोशिश की वो दूर हो जाएं। अगर अब भी किसी को कोई शंका रह गई है इसके रिगार्डिंग, प्राणायाम के रिगार्डिंग, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो हम प्राणायाम के बारे में बात कर रहे थे। प्राणायाम में हमने बात की कि प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का विस्तार करना या प्राणों को रेगुलेट करना, उनको रोक के या जो हमने तरीके डिस्कस किए थे उसके द्वारा या तो रेगुलेट करना या उनको विस्तार देना। हमने 3 प्राणायाम डिस्कस किए थे कल या परसों में। एक तो था कि बाह्य प्राणायाम, जिसमें बाह्य रेचक जिसे हम कहते हैं, बाह्य वृत्ति रेचक, जिसमें सांस को हम बाहर निकालते हैं। फिर दूसरा था अभ्यंतर वृत्ति, जिसे हम कहते हैं पूरक, यानी सांस को अंदर लेना। और तीसरा था स्तंभ वृत्ति, जिसे हम कहते हैं कुंभक, अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक। तो ये प्राणायाम के 3, मतलब श्वास को नियंत्रित करने के 3 तरीके थे। इसके अलावा शास्त्रों में एक और प्राणायाम का जिक्र हुआ है जिसे कहते हैं चतुर्थ प्राणायाम। जैसे हमने मांडुक्य उपनिषद में बात की थी कि जो मनुष्य का जीवन है उसकी 3 अवस्थाएं रहती, जागृत, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति। और हमने ये भी बात की थी कि जो योगी या ज्ञानी हैं वो इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त एक और अवस्था में रहते हैं जिसे चतुर्थ अवस्था या तूर्य अवस्था कहा जाता है। तो जो मनुष्य की वास्तविक अवस्था है वो तूर्य अवस्था ही है, वो उसका विशुद्ध रूप है। इसी प्रकार जो चतुर्थ प्राणायाम है वह बाकी प्राणायाम से थोड़ा सा अलग इसलिए है कि यहाँ पर जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वो चाहे कोई प्रकाश की लौ हो, चाहे भगवान का स्वरूप हो, मतलब चित्त को विषयों के चिंतन से हटा के हम किसी पर्टिकुलर चीज पर ध्यान करते हैं। और ध्यान करते वक्त हम ये नहीं देखते कि हमारा प्राण या श्वास अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है या रुका हुआ है। तो इस चीज से फोकस हट जाता है और हमारा जो फोकस है वो जिस चीज पे हमने ध्यान किया हुआ है, जिसे शास्त्रों की भाषा में ध्येय कहते हैं। मेरे ख्याल 1-2 दिन पहले शशि बहन जी डिस्कस भी कर रही थी इसको, ध्यान, ध्याता और ध्येय। तो जब हम ध्येय के ऊपर फोकस किया हुआ है और हमारा चित्त बाह्य वृत्तियों से हटा हुआ है, तो उस वक्त एक अवस्था ऐसी आती है जब हमारा श्वास या प्राण पे से फोकस हट जाता है और श्वास एक स्थिति ऐसी होती है जैसे लगता है कि श्वास हम ले ही नहीं रहे। तो यह जो अवस्था है इसे चतुर्थ प्राणायाम कहा जाता है। इसमें श्वासों की गति अपने आप नियंत्रित हो जाती है। जो पहले हमने 3 डिस्कस किए उसमें हम एफर्ट करके प्राणों को नियंत्रित करते हैं। इस विधि में
जब हमारा चित्त बाह्य वृत्तियों से हटकर अंतःकरण की ओर लगा हुआ है और हम ध्यान में बैठे हैं, उस वक्त हमारे प्राणों का आना जाना स्वतः नियंत्रित होता है। और उसमें हम यह नहीं देखते कि हमारे प्राण वायु अंदर जा रही है या बाहर आ रही है या रुकी हुई है। और जब ध्यान की स्थिति पूर्ण हो जाती है तो उसे समाधि कहते हैं। और आपने ये जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो समाधि अवस्था में हजारों हजारों साल बैठे रहे, सालों बैठे रहे हैं। और उस टाइम उनका जो प्राण वायु है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो हजारों साल जिंदा भी इसलिए रहे, क्योंकि यह भी शास्त्रों में आता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह अपने श्वास की एक मतलब एक पर्टिकुलर संख्या रहती है कि इसको जीवन में इतने श्वास मिले, मतलब उसकी जीवन की जो जीवन है जिसे हम कहते हैं कि इतने साल का है। तो ऐसे ही इतने श्वास का भी जीवन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम प्राणायाम करते हैं, प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं, उसे स्लो करते हैं या रोकते हैं, तो मनुष्य की आयु बढ़ती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है चतुर्थ प्राणायाम की, वो यही है कि हम जब इस अवस्था में आते हैं चतुर्थ प्राणायाम की, तो हमारा प्राणवायु का आना जाना रुकना ये तीनों स्वतः नियंत्रित हो जाता है, अपने आप से नियंत्रण हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष अभ्यास की जरूरत नहीं होती। अभ्यास क्या करना है? ध्यान का। तो मुझे बस प्राणायाम के लिए इतना ही कहना है। इसके बाद हम प्रत्याहार डिस्कस कर चुके हैं और अब तक हम 5 अंग डिस्कस किए हमने अष्टांग योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये जो 5 अंग हैं अष्टांग योग के, इन्हें बहिरंग साधना कहा जाता है। कि हम जो शरीर से बाहर की प्रक्रिया है, अब जैसे यम थे, वो डूज एंड डोंट्स हैं, यम और नियम, तो वो हम अपने बाहरी जो हमारा व्यवहार है उसके द्वारा हम अपने चित्त को या मन को शुद्ध करते हैं। ऐसी आसन जो है और प्राणायाम, उसके द्वारा भी हम मन की वृत्तियों को शांत करते हैं और मन को शुद्ध करते हैं। प्रत्याहार भी, प्रत्याहार एक धारणा में जो नेक्स्ट वो है अंग जिसकी हमने डिस्कशन करनी है, तो उसमें आने के लिए एक प्रक्रिया है प्रत्याहार, जिससे हम अपनी वृत्तियों को शांत करके धारणा के लायक बनाते हैं। तो ये 5 जो अंग थे, ये इनको बहिरंग साधना कहा जाता है। और इसके बाद जो 3 अंग बचे हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों, इन्हें अंतरंग साधना कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे अंतःकरण की साधना है। तो वो पहले 5 जो हैं वो प्रेपरेटरी हैं, मतलब वो हमें इन 3 अवस्थाओं के लिए, इन 3 अंगों की जो साधना है उनको करने के लिए हमें तैयार करते हैं हम अपने आप को उन 5 के द्वारा। और अगर वो पांचों, खास तौर पे यम और नियम, वो हमारे अगर सुदृढ़ नहीं होंगे, स्ट्रेंथन नहीं होंगे, हम उन डूज एंड डोंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे मन और चित्त की शुद्धि, पूर्णता नहीं हो पाएगी। उसके बाद फिर धारणा, ध्यान और समाधि में हम पूर्णता अगर कहें वर्ड, तो वो नहीं उस लक्ष्य को प्राप्त करते, क्योंकि जब तक मन की वृत्तियां हमारी शांत नहीं होती तो ना तो अच्छे से धारणा लगती है, ना ध्यान लगता है, और ध्यान नहीं लगता तो फिर समाधि लगना तो असंभव सी बात है। तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो पहले यह होना चाहिए कि हमारा चित्त जो है वो विषयों की तरफ, जो हमारी इंद्रियां जाती हैं, उन वृत्तियों को नियंत्रित किया जाए। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में ये बात आई है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है।
और योग की पूर्ण अवस्था जो है वो समाधि है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, प्राणी मात्र को हम एक दृष्टि से, समदृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक हमारे मन की, चित्त की शुद्धि नहीं हो पाएगी। और फिर हम बेशक जो मर्जी करते रहें, चाहे हम प्राणायाम करें, चाहे हम प्रत्याहार करें, चाहे हम ध्यान करें, धारणा करें, तो उन चीजों में हम जो हमारा लक्ष्य है वह प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले ये जो 5 चीजें डिस्कस की हैं, 5 अंग डिस्कस किए गए हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा है, यम और नियम। वो डूज एंड डोंट्स जब तक हम अपने जीवन के व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक हमें धारणा, ध्यान और समाधि में जाना इतना इजी नहीं हो पाएगा। तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हम पहले अपने मन को, अपनी चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करें, फिर हम धारणा, ध्यान और समाधि के लिए जाएं। तो अब हम अगला अंग डिस्कस करते हैं, धारणा। धारणा का अर्थ है अपने मन को संसार से दूर करना। संसार से दूर करने का मतलब ये नहीं कि भी आपने संसार छोड़ के कहीं और बैठ जाना है, जंगलों में जाके बैठ जाना है। संसार में ही रहते हुए संसार की जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, जो इंद्रियों के द्वारा हमेशा विषयों की ओर भागती हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करना। उन्हें रोकने का मतलब ये नहीं कि भी उन पे कोई अंकुश लगाना है, उनको एक उचित दिशा देके अंतःकरण की ओर मोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। और धारणा में हम क्या करते हैं, मन को संसार से दूर करके और ध्यान पे उसको केंद्रित करना है। मतलब ये कहिए कि धारणा ध्यान का एक स्टेपिंग स्टोन है। हमें धारणा के द्वारा ही ध्यान पे जाया जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि जैसे हम कैमरा यूज करते हैं, कैमरे से कोई हमें अगर फोटो लेनी है, कोई पिक लेनी है, तो हम पहले उसके ऊपर कैमरा फोकस करते हैं। जब वो वस्तु जो या ऑब्जेक्ट जिसका हमने फोटो लेना है, जब वहां पे फोकस हो जाती है, फिर उसके बाद हम फोटो को क्लिक करते हैं। तो पहले कैमरे को एडजस्ट करना होता है। ऐसे ही ध्यान से पहले जो धारणा है वह वो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। तो पहले प्रत्याहार द्वारा हम इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं, ताकि वो अपने विषय में जो विचरण करती हैं विषयों में, सांसारिक विषयों में, उससे हटके वो अंतःकरण की ओर मुड़ जाएं और किसी विशेष वस्तु या जो हमारा साध्य है या ध्येय है उसके ऊपर फोकस करें, जैसे हम कैमरा से फोकस करते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम जो है, तो चित्त को स्थिर करना एक किसी वस्तु के ऊपर या किसी ध्येय के ऊपर, उसका नाम धारणा है। तो धारणा जो है, धारणा में चित्त को स्थिर करने के लिए एक पर्टिकुलर कोई लक्ष्य दिया जाता है। जैसे हम फोटो खींचते हुए किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, ऐसे ही धारणा में हम चित्त को कहीं फोकस करना है। तो कहाँ कहाँ करता है एक साधक चित्त को स्थिर? एक तो पहला तो है हृदय में। हृदय में आप किसी चीज को, जैसे भगवान का स्वरूप ही ले लो, उसमें लेके अपने मन में भगवान का स्वरूप सोच के हृदय में, तो उसके ऊपर अपने चित्त को स्थिर करना। दूसरा है मस्तिष्क में, जैसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र में, तो और एक होता है सहस्रार चक्र। तो इन 2 चक्रों के ऊपर अपने चित्त को स्थिर करना। फिर आती है ये जो हमारे बॉडी में 7 चक्र हैं सुषुम्ना नाड़ी के चारों तरफ। पहला है मूलाधार, फिर है स्वाधिष्ठान, फिर है मणिपुर, फिर है अनाहत चक्र, फिर है विशुद्ध चक्र और फिर है आज्ञा चक्र, ऐसे फिर सहस्रार चक्र। तो इन अलग अलग चक्रों पे अपने चित्त को स्थिर करना। तो ये 3-4 चीजें हैं जिन पे चित्त को कोई भी योगी स्थिर करता है।
और फिर जो चित्त की वृत्तियां शांत होकर जब एक जगह फोकस करने लगती हैं, एक जगह रुक जाती हैं, फिर इसका मतलब है वी आर रेडी फॉर ध्यान। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राणा सर का धन्यवाद। बहुत अच्छे से हमें अष्टांग योग के बारे में समझा रहे हैं सर, और जो चीजें हमेशा सुना करते थे और पढ़ने की कभी हम कष्ट नहीं करते, मौका मिला है सर से समझने का। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कल हम ले सकते हैं। एक ही हमारा लास्ट रह गया मेरे ख्याल से सर कल, उसके बाद और अगर चर्चा चाहें तो चर्चा भी कर सकते हैं उस बात को लेकर, ताकि अच्छे से ये समझ में आ जाए। सर चाहें तो सर हमारा टेस्ट भी ले सकते हैं। सर टेस्ट रख दिया करो, वैसे दिमाग को ना आदत है कि जब सिर पे टेस्ट आता है तभी पढ़ते हैं हम। परीक्षा एक ऐसी चीज है ना जिससे हर कोई डरता है, मैं भी उतना ही डरता हूँ। तो जब मैं देने से डरता हूँ तो लेने से भी डरना चाहिए। तो इसलिए बेटर है कि हम एक दूसरे के साथ सब कुछ सीखने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे को टेस्ट करें। नहीं, दैवी संपदा का पहला गुण अभयम। राणा सर को प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे और अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। सुमन जी से निवेदन कि एक बार ओम की धुन लगवाएं। सुमन महाजन जी।